हेलो बेटा, हमने पिछली क्लास में नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, यहाँ तक कि हमारे टाइप्स ऑफ या कंसंट्रेशन की टाइप्स की थी। बेटा आज उसी कंसंट्रेशन की टाइप में हम नेक्स्ट पार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारा फिफ्थ पार्ट है बेटा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल का रेशियो। मोल का रेशियो बेटा, मोल फ्रैक्शन जो है यहाँ पर किससे रिलेटेड कर रहा है? आपके सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं, उनका उस सॉल्यूशन में क्या रेशियो है। ठीक है, तो रेशियो का मतलब आप पहली बात तो ये समझते होंगे, जैसे हम लिखते हैं 1:4, 2:6। तो बेटा यहां पर रेशियो का मतलब है कितने अमाउंट में, कितने पार्ट में कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है टोटल अमाउंट के अंदर। ठीक है, तो हमारे मोल फ्रैक्शन के अंदर अगर हम बात करें, इट इज द रेशियो, ऐसे ही बोलेंगे इसको, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ one component in solution with moles of total components। बेटा इसको अगर हम इजी से इजी लैंग्वेज में कहें तो मोल फ्रैक्शन डिनोट होता है एक्स से, और अगर मुझे किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, जैसे 1 किसके लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है? मोल फ्रैक्शन, क्योंकि x जो है वो मोल फ्रैक्शन का हो गया, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्वेंट को। तो बेटा मेरे पास क्या होने चाहिए? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ओवर जिस कंपोनेंट की मैं बात कर रही हूं उसके अमाउंट, और बेटा टोटल कंपोनेंट्स N1 प्लस N2। तो मैं यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। N1 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और N1 प्लस N2 टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। तो बेटा मोल फ्रैक्शन जो है वो मुझे रेशियो बताता है किसी भी कंपोनेंट के अमाउंट का। सिमिलरली होगा बेटा x2 बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूट को। x मोल फ्रैक्शन, 2 सॉल्यूट, N2 बटे N1 प्लस N2। ये तभी है बेटा अगर कंपोनेंट 2 ही हैं। कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, वहां पर हम 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का भी ऐसे ही निकालेंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 लिख दिया जाएगा। यहां पर नोट करने वाली बात क्या है? ये है कि x1 प्लस x2 जो है वो हमेशा 1 रहेगा। इस 1 को बोलते हैं यूनिटी। यूनिटी वैल्यू का मतलब ऑलवेज टेकन एज 1। अगर 2 कंपोनेंट है तो x1 प्लस x2, 3 कंपोनेंट है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, 4 कंपोनेंट है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 1। यानी कुल मिला के सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम क्या आना चाहिए? 1। बेटा ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी, कोई यूनिट नहीं होती, मोल बटे मोल से मोल कैंसिल, तो इसको हम यूनिट लेस क्वांटिटी कहते हैं। तो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो। ये रेशियो है किसी भी मोल की, किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल का टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये जो पार्ट है बेटा ये आपके न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा और हम इसका यूज करेंगे। एक बात और ध्यान देना है, N2 की जगह आप N की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? गिवन मास बाई मोलर मास। सो यू मस्ट अप्लाई दिस। कई बार जरूरत हमें मास की रहती है तो हम N की जगह पर भी ये चीजें रख सकते हैं। तो बेटा जैसे मोल फ्रैक्शन है ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट भी है जिसको हम कहते हैं मास फ्रैक्शन। जैसे मोल फ्रैक्शन हमने किया ऐसे ही हम कहते हैं मास फ्रैक्शन। ठीक है, वो हमारा अगला टाइप
कंसंट्रेशन का नेक्स्ट टाइप हो गया मास फ्रैक्शन। कुल मिला के बेटा हम यहाँ पर 7 या 8 टाइप से डील करने वाले हैं। ये हमारा 5th टाइप था। अब छोटे छोटे 2-3 टाइप और हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमारे टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे और हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्या है बेटा, मास फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की जगह हम किसको डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे मास फ्रैक्शन को। बेटा जैसे फ्रैक्शन हमने मोल्स का लिया, वैसे ही हम किसका फ्रैक्शन ले सकते हैं? मास का। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ one component in solution with the mass of solution। ठीक है, बोथ कंपोनेंट्स के बाद मास ऑफ सॉल्यूशन। बेटा इसको लिखते हैं x1 से x1, 1 स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट। ठीक है, सॉरी 1 स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट। तो मास की बात करनी है W1 प्लस W2। ठीक है, यहां पर मास ऑफ दी सॉल्वेंट रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो आप इसको बोल सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली x2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? W2 को। W1 प्लस W2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। बेटा अगर मुझे सॉल्यूट का जानना है तो मैं ये रिलेशन यूज करूंगी, अगर मुझे सॉल्वेंट का जानना है तो मैं ये रिलेशन यूज करूंगी। यहां पर भी यही नोटवर्दी चीज रहेगी, x1 प्लस x2 इज टेकन एज यूनिटी। यहां पर भी कितने ही कंपोनेंट्स हों, उन सबका सम हमेशा यूनिटी रहने वाला है। ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। जिस तरीके से मोल फ्रैक्शन है वैसे ही क्या है? मास फ्रैक्शन। बेटा मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन के बाद अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, जो कि 7th टाइप है हमारी, स्ट्रेंथ। नाम भी हमने ये 9th क्लास में सुना है। हालांकि मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन हमारे लिए न्यू थे, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो हमारे लिए पहले से भी हम उसको जानते हैं। स्ट्रेंथ होती है ताकत। किसी भी सॉल्यूशन की ताकत क्या है? उसके अंदर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो नंबर 7 पे क्या रहेगी? नंबर 7 पे रहेगी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in per liter of the solution, per liter of the solution, per liter of the solution। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा यहां पर मैं इनटू में 100 नहीं लिखूंगी, क्योंकि मुझे परसेंटेज नहीं बतानी है, मुझे सिर्फ अमाउंट बताना है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। बेटा नोटवर्दी चीजें क्या रहेंगी यहाँ पे? यहाँ पर नोटवर्दी चीजें रहेंगी कि स्ट्रेंथ को मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी से कैसे हम जो है इनके बीच का रिलेशन बताएं। रिलेशन बिटवीन strength, molarity and normality। I hope you understand about this M and N। आप समझ जाएंगे, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अगर स्ट्रेंथ को मोलैरिटी के साथ हम रिलेट करते हैं तो स्ट्रेंथ होती है मोलैरिटी इज इक्वल मोलैरिटी इनटू में मोलर मास।
बेटा इसको हम बताते भी कैसे हैं, देखिए इसकी यूनिट क्या रहेगी, ग्राम पर लीटर, है ना। इसकी यूनिट क्या रहेगी, ग्राम पर लीटर। तो मैं स्ट्रेंथ की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, ग्राम पर लीटर लिख सकती हूँ ना। तो बेटा मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर, होती है कि नहीं, मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर, और मोलर मास होता है ग्राम पर मोल, राइट। तो बेटा मोल से मोल को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। तो मेरा आंसर क्या रहा, ग्राम पर लीटर, और यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, ग्राम पर लीटर। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस प्रकार से रिलेट किया, अगर मेरे पास मोलैरिटी है तो भी मैं स्ट्रेंथ निकाल सकती हूँ, अगर मेरे पास स्ट्रेंथ है तो मैं मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकती हूँ। आपको बात समझ में आ रही है। इसका मतलब, रिलेशन का मतलब यही होता है कि हम अगर एक को जानते हैं तो हम दूसरे को कैसे कैलकुलेट करें। स्ट्रेंथ का नॉर्मेलिटी से रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंट वेट के रूप में होता है। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। बेटा अगर हम इसके लिए भी देखेंगे तो ये होती है ग्राम पर लीटर, और ये होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे में वॉल्यूम यानी कि पर लीटर, और बेटा इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम यहां पर डायरेक्टली लिख लेते हैं ग्राम बट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट यहां हो ही गया, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, कैंसिल। क्या बच गया, ग्राम पर लीटर, और हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, ग्राम पर लीटर। तो अगर मुझे नॉर्मेलिटी आती है तो मैं स्ट्रेंथ आसानी से कैलकुलेट कर सकती हूँ, और अगर मुझे स्ट्रेंथ पता है, मुझे इक्विवेलेंट वेट पता है, तो मैं नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इस रिलेशन का यही मतलब है कि अगर न्यूमेरिकल्स में कोई चीज पूछी जा रही है और मुझे कोई एक वैल्यू आती है, मुझे कोई एक रिलेशन पता है, तो मैं उस रिलेशन की हेल्प से दूसरा रिलेशन भी जान सकती हूँ। आई होप यह सब आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम करते हैं लास्ट टाइप, जो बिल्कुल छोटी सी है, जिसके बारे में इतनी ज्यादा डिटेल में हमें नहीं करना, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, वो भी कंसंट्रेशन की टाइप है, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं। Our last type of the concentration is ppm. We call it parts per million. हम इसको parts per million कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि amount of the solute present in amount of solute present in per million parts of solution। बेटा इस प्रकार की वैल्यूज का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि सी वाटर, समुद्र का पानी, जैसे एटमॉस्फेरिक, ऑक्सीजन की बात कर लो, नाइट्रोजन की बात कर लो। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में अगर हम बातें करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट है, उस अमाउंट में से हम पर्टिकुलर सॉल्यूट का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस प्रकार की कंसंट्रेशन हम वहां पर यूज करते हैं। पीपीएम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया कैसे लेना है, इनटू में 10 की पावर 6। बेटा जब परसेंटेज का जिक्र किया तब हमने यहाँ 100 लिया था, लेकिन अब परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर मिलियन की बात हो रही है, तो हम क्या ले रहे हैं, 10 की पावर 6। तो ये जो थे हमारे बेटा 8 टाइप से जो कंसंट्रेशन के बिहाफ पर हमने डिस्कस करने थे, इनसे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है कैलकुलेट करते हैं। बेटा वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन दिस टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, वन बाय वन। आज आप यहां तक ही याद करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे।